Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. अभी जैसे ही आपने स्पीच शुरू की तुरंत भावुक हो गए नेताजी के जैसे ही। स्वाभाविक है, रिश्ते ऐसे हैं और मैं ही नहीं, शायद हर इंसान जो नेताजी को प्यार करता है उसी की यही जज्बात है। इटावा के सांसद, दूसरी बार फिर इटावा के सांसद, फिर इटावा शहर से विधायक, फतेहपुर सीकरी का भी चुनाव लड़ाया। तो अगर उनके अंदर जरा भी नेताजी के प्रति कृतज्ञता होती तो शायद कम से कम इस चुनाव में ना आते। जी, बीजेपी के लोगों से पूछो, जो सुचिता की दम भरते उनसे पूछो। मैं इतना ही कह सकता हूँ, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते समाजवादी पार्टी में कोई भी व्यक्ति मर्यादा नहीं लांगा। हमारे साथ हैं पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी। जानते हैं धर्मेंद्र जी किस तरीके से इस चुनाव में मैनपुरी की जिम्मेदारी आपको? ये चुनाव आदरणीय सद्य नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है और इस चुनाव में समझता हूँ मैनपुरी के लोग कोई कसर नहीं रखेंगे आदरणीय डिम्पल जी को जिताने में, क्योंकि चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। अभी जैसे ही आपने स्पीच शुरू की तुरंत भावुक हो गए नेताजी के जैसे ही। स्वाभाविक है, रिश्ते ऐसे हैं और मैं ही नहीं, शायद हर इंसान जो नेताजी को प्यार करता है उसी की यही जज्बात है। तो स्वाभाविक है वो तो, क्योंकि और कोई बात नहीं सिवाय नेताजी के जो भी काम किए हैं। जैसे अखिलेश जी ने अभी सैफई पतारा सड़क और एक्सप्रेस वे का दिया कि वो उसी का शिलान्यास करते थे जिसका स्वाभाविक है। जो कुछ भी समाजवादी पार्टी आज है नेताजी की बनाई हुई है। जो समाजवादी पार्टी की स्कीम है उन स्कीम के पीछे नेताजी की प्रेरणा है। और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने जो सेवाएं दी हैं प्रदेश को, देश के रक्षा मंत्री के तौर पे अभी एक सैनिक शहीद हुए थे, मैं गया था उनको श्रद्धांजलि देने करौली क्षेत्र में। तो ये सब काम नेताजी की देन है, नहीं तो सैनिकों की वर्दियां आया करती थी, कभी उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के मौके परिजनों को, लोगों को नहीं मिल पाते थे। तो नेताजी ने इतने काम कर रखे हैं लोगों के साथ, इतने जज्बात जोड़े हुए हैं, इतने व्यक्तिगत संस्मरण हैं लोगों के परिवारों के पास कि स्वाभाविक है नेताजी के अलावा कोई चीज़ की चर्चा हो ही नहीं सकती इस चुनाव में। अच्छा, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो भी नेताजी के समाधि स्थल पर गए थे? नहीं, नेताजी की समाधि स्थल पर कोई भी जाए नहीं तो क्या चुनावी स्टंट था? लेकिन वो कहते हैं कि नेताजी के ने मुझे बनाया है और सच भी है। पहली बार इटावा के सांसद, दूसरी बार फिर इटावा के सांसद, फिर इटावा शहर से विधायक, फतेहपुर सीकरी का भी चुनाव लड़ाया। तो अगर उनके अंदर जरा भी नेताजी के प्रति कृतज्ञता होती तो शायद कम से कम इस चुनाव में ना आते। मेरा ये मानना है। जो इस चुनाव में आ गए हैं, आदरणीय डिम्पल जी के खिलाफ लड़ने आ गए, नेताजी के प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकते। जिस हिसाब से बीजेपी ने अभी फील्डिंग लगा रखी है, आप लोगों ने अभी बड़ा उसको देखते हुए अलग अलग सबके विधानसभा वाइज एरिया बांट रखे हैं। नहीं, वो तो पार्टी में काम करने का अपना तरीका होता है। जिम्मेदारियां नहीं बांटेंगे तो हो सकता है कुछ इलाके में सब लोग पहुंचे, हो सकता है किसी इलाके में कोई भी ना पहुंच पाए। नहीं, ये तो ऐसा पार्टी का काम जिम्मेदार। आप लोग भी तो चैनल में काम कर रहे हैं, तो जिले के हिसाब से या तहसील के हिसाब से काम बांट के ही कर रहे होंगे। तो वो तो पार्टी की एक प्रक्रिया है, उसके तहत काम चल रहा है और पार्टी ने मुझे यहाँ जिम्मेदारी दी है मैनपुरी सदर विधानसभा। नहीं, जैसे पहले के चुनाव देखे जाएँ तो नेताजी के बगैर ये कभी भी लोकसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं उनकी इसमें दखलंदाजी रहती ही थी, लेकिन ये पहला चुनाव है जब नेताजी का जादुई व्यक्तित्व इस बार नहीं है। तो क्या उसी की वजह से ज़्यादा मेहनत हो रही है इस बार? नहीं, मेहनत तो हमेशा हुई है। बाई इलेक्शन मेरा वाला भी हुआ था, बहुत मेहनत हुई थी। तेज प्रताप का हुआ था, उसमें मेहनत हुई थी। ऐसा नहीं इसमें कोई अतिरिक्त है। लेकिन हाँ, इस रूप में समाजवादियों का बड़ा दुर्भाग्य है कि इस चुनाव बिना नेताजी के लड़ रहे हैं हम लोग। लेकिन नेताजी आज प्रत्यक्ष तौर पर, शारीरिक तौर पर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन नेताजी के विचार, नेताजी की दी हुई प्रेरणाएँ, नेताजी के दिए हुए सपने, नेताजी ने जो ट्रेनिंग दे रखी है गरीबों की, किसानों की, मजलूमों की मदद की, वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और जब मैनपुरी में चुनाव हो रहा है तो स्वाभाविक है नेताजी के अलावा किसी का नाम यहाँ पे आएगा ही नहीं। पिछली जीत 94,000 से हुई थी नेताजी की। श्रद्धांजलि तौर पर अगर देखा जाए तो जीत का आंकड़ा कैसा रहेगा? मैं उम्मीद यही करता हूँ कि मैनपुरी के लोग इस आंकड़े को बहुत आगे तक ले जाने वाले हैं। बहुत ऐतिहासिक तौर पे आंकड़ा ले जाएंगे। बहुत ऐतिहासिक जीत होगी डिम्पल जी की। और जैसा कि मैनपुरी के लोगों ने अब तक का, जब से मैं सुना हूँ, जब से मैं होश संभाला हूँ और मेरी पैदाइश से पहले तक की कहानियाँ हैं
ये जो आपका इलाका था कुरावली बंदल के जो संघर्ष नेताजी के थे, हम लोग तो तब पैदाइश भी नहीं थी, उस समय के संघर्ष थे। 1990 से मुझे ज़रूर लगभग ज़्यादातर चीज़ें याद हैं। तो नेताजी का जज्बाती रिश्ता रहा है मैनपुरी। छात्र जीवन भी उन्होंने अपना शुरू किया तो जेनेटर कॉलेज करेल से शुरू किया, और जीवन की आखिरी सांस ली तो मैनपुरी के सांसद के तौर पे ली। हालांकि उस सांसद कई स्थानों से जीते, संभल से 2 बार जीते, कन्नौज से जीते, आजमगढ़ से भी जीते, लेकिन उन्होंने अगर अपने आप को रखा कहीं तो आगे आखिरी चुनाव मैनपुरी में ही आके लड़ा। तो मैनपुरी के साथ आप समझ सकते हो क्या रिश्ते हैं। अच्छा, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, कहीं ना कहीं भाषा का स्तर जो है वो गिरता जा रहा है। आप भाजपा के एक नेता हैं, आपके भी शायद रिश्तेदार हैं, उन्होंने कल राम गोपाल जी को एक चश्मा कह के संबोधित किया बगैर नाम लिए। फिर एक और नेता ने इसी तरीके की टिप्पणी की। तो आपको नहीं लगता ये राजनीति में? ये बीजेपी के लोगों से पूछो, जो शुचिता की दम भरते उनसे पूछो। मैं इतना ही कह सकता हूँ, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते समाजवादी पार्टी में कोई भी व्यक्ति मर्यादा नहीं लांगा और ना आगे लांघने वाला है। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी, जिन्होंने इस बार पूरी दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि नेताजी का नाम आते ही वो काफ़ी भावुक हो गए, और इसीलिए शायद ये सिंपैथी वेव जो है समाजवादी पार्टी के साथ में दिख रही है। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।